वंदे पुरुषोत्तमम। जीवननाथ जगन्नाथ प्रथम खंड। श्री राम बसावन सिंह जी लिखते हैं कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई। जिस करुणाघन दयानिधि की दया से विश्व अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है। दिव्य नर कलेवरधारी उसी प्रभु के समक्ष उनकी ठीक वैसी ही दया का प्रत्यक्ष स्पर्श पाकर किसी की क्या अवस्था हो सकती है, उस परम सुखद अनुभूति का प्रत्यक्ष स्वाद पाकर वह स्वयं को कितना सौभाग्यशाली समझेगा, इसका सहजता से ही अनुमान किया जा सकता है। मुझे जहाँ तक स्मरण है, यह दिव्य घटना सन 1964 ईस्वी की है। होली के समय दोलोत्सव का दिन है। दयाल ठाकुर अपने तत्कालीन आवास गृह पार्लर में बड़ी चौकी पर बिछे शुभ्र श्वेत सैया पर समासीन हैं। रंग अबीर का तूफान उठ रहा है। घर के बाहर अबाल वृद्ध वनिता आज परम दयाल के प्रेम के रंग में रंगीन होकर मतवाले बने फिर रहे हैं। प्रेम के इस ज्वार में आज लाल हो रही है आश्रम की धरती भी। हवा भी जैसे बह रही है रंग अबीर लेकर ही। सफ़ेद सफ़ेद केश, दाढ़ी का तो अपने रंग का भूल जाना आश्चर्य नहीं, परंतु भक्त कवि सूरदास की सूर श्याम प्रभु काली कमली चढ़े न दूजो रंग की बात भी झूठी प्रमाणित करके काले काले बालों ने आज कितने ही रंग धारण कर लिए हैं। भिन्न भिन्न रंग के इस पूरे माहौल में मात्र परम दयाल का शुभ्र श्वेतांबर ही ऐसे झलक रहा है जैसे काले नहीं बल्कि रंगीन बादलों के बीच से झांक रहा हो मुस्कुराता चमकता चांदी सा चाँद। और नयनाभिराम उस समस्त श्रीमुख मंडल को अपने अतृप्त नयनों से अवलोकन करते हुए उछल कूद कर कीर्तन में आनंदमत हो रही भक्तों की विशाल टोली रंग अबीर की अपनी झोली शून्य कर रही है। दयाल ठाकुर के इस सत्संग आश्रम का प्रांगण आज नाना रंग में रंगीन हो गया है। अपने आवास गृह पार्लर में दयाल ठाकुर अपनी सैया पर उपविष्ट हैं एवं निकट ही श्री बंकिम राय चंद्र, डॉक्टर श्री प्यारी नंदी, डॉक्टर श्री विश्वनाथ मुखोपाध्याय, श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय, श्री अजीत कुमार गांगुली, सरोजनी माँ सेवादी के अतिरिक्त मैं भी रंग अबीर के इस तूफान का अवलोकन कर इस परम सुखद अपूर्व क्षण को उपभोग कर रहा हूँ। परम आनंद चित्त में विभोर हूँ। अपने जीवन स्वामी को सम्मुख रखकर खेली जा रही इस रंग अबीर की होली में हिंसा, द्वेष, दुर्भावना की दुर्गंध नहीं, मांस मदिरा भरी वासना की बास नहीं, आज के इस सुखोच्छ्वास में आगामी कल के भय का संत्रास नहीं, बल्कि यह तो प्रभु भक्तों को दिन रात मिल रहे निर्मलानंद की चिरंतन सुख की एक साकार जीवंत समुज्वल छवि है। इस समय खोया हुआ हूँ जिसमें सबके साथ मैं भी। रंग अबीर के इस सुखद सागर में डूब जाने के भय से मैं साहस नहीं कर पा रहा हूँ दयाल ठाकुर के निकट से इस पार्लर से बाहर निकलने का। दिन के लगभग 11 बज रहे हैं। सुबह से अब तक मुंह में एक दाना भी नहीं पड़ा है। भूख लगी है जोरों की, प्यास का भी वही हाल है। पार्लर के सामने रंग में डूबी भीड़ अब कुछ छंट रही है। अब तक मैं भूखा ही खड़ा हूँ, अधिकांश समय प्रभु के ही श्री मुखारविंद पर अपनी दृष्टि निबद्ध किए। इसी बीच अचानक एक घटना घटती है। दयाल ठाकुर की ही अशेष दया से अभी जहाँ बड़ा नाट मंडप अवस्थित है, उसी जगह एक काष्ठ का सुंदर घर श्री श्री ठाकुर की ही इच्छा के अनुरूप इनके लिए ही बनाया गया था। उसे गोल तासु कहा जाता था। प्रभु के महाप्रयाण के पश्चात इसी गोल तासु की जगह पर इनकी पारलौकिक क्रियादि संपन्न की गई तथा जहाँ वर्तमान में बड़ा नाट मंडप है, जहाँ पूज्यपाद बड़दा बैठते हैं तथा सुबह एवं शाम दोनों बेला प्रार्थना के बाद श्री श्री ठाकुर के विभिन्न ग्रंथों से वाणियों का पाठ एवं भजन कीर्तनादि होते हैं। उसी गोल तासु के बाहर दक्षिण पूर्व कोने पर बिल्कुल पास ही एक छोटा सा बेल का वृक्ष था। हर वर्ष ही इसमें सैकड़ों फल लगते थे। पकने के बाद भी आकार में इस बेल के फल बिल्कुल छोटे ही रहते। आकार में जितना ही छोटा, अच्छी तरह पकने पर भी नीम के समान उतना ही तीता। पकने के बाद एक एक कर
जब चू चू कर गिरने लगते तो उठाकर फेंक दिए जाते थे, या झाड़ बुहार करते समय झाड़ू खाकर ये सब कूड़ेदान में जगा कर गिरते थे। बच्चे कभी कभी इन फलों को गेंद की तरह खेलते देखे जा सकते थे, वह भी पूरी सावधानी से कि कहीं पाँव में चोट न लग जाए। इतना होने पर भी उसे मुंह में देने का तो कोई नाम ही नहीं लेता। वह बेल फल इतना ही तीता था कि अगर कोई अनजाना कभी पका जानकर मुंह में डाल भी लेता तो तुरंत थू थू करके उगल देता और पुनः उसे कभी भी मुंह में नहीं देने की सौगंध ले लेता। तो ऐसा ही अवहेलित अभिशप्त था वह बेल वृक्ष एवं उसका फल। दिन रात पतित पावन दयाल ठाकुर की आंखों के सामने ही वह अपने इस अभिशप्त जीवन ढो रहा था। अस्त्रपूरित नयन एवं व्यथित अंतःकरण लिए इसके मूक करुण क्रंदन पर ही शायद व्यथाहारी दयाल ठाकुर द्रवीभूत हो गए हैं और आज इस पतित बेल के उद्धार का समय आ गया है। आज होली का दिन है, पर मैं सुबह से अभी 11 बजे तक भूखा खड़ा हूँ प्रभु के सामने, उनके घर के अंदर ही बाहर रंग अबीर की आंधी से रक्षा पाने के लिए। उसी समय अचानक उस वृक्ष से एक पका बेल धप करके जमीन पर आ गिरता है। बेल गिरने की आवाज़ तो वहाँ उपस्थित हम सभी ने ही सुनी, किंतु श्री श्री ठाकुर अपने दाएं हाथ से बेल की ओर इंगित करके मेरी ओर इशारा कर उच्च स्वर में चिल्ला उठे, ओए देख बेल पोड़ लो, वह देखो बेल गिरा। इंगित समझकर मैं बाहर दौड़कर जाता हूँ तथा बेल हाथ में लिए पुनः श्री श्री ठाकुर के सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ, उनके श्रीमुख मंडल की ओर देखते हुए। मेरे हाथ में बेल देखकर तब श्री श्री ठाकुर मेरी ओर देखते हुए स्नेह भरे स्वर में कहते हैं, खाओ खाओ। श्री श्री ठाकुर के सामने बेल फोड़कर खाऊंगा, वह भी ऐसा तीता बेल। बेल फोड़कर खाने में बहुत सारी असुविधाएं भी हैं, वह भी ठाकुर के सामने। इन्हीं सब सोच में मुझे किंकर्द विमूढ़ देखकर सरोजनी माँ मेरा साहस बढ़ाकर जोर देकर कहती हैं, ठाकुर बोले छेन तो खाओ, ठाकुर कह रहे हैं तो खाओ। सरोजनी माँ की यह आश्वस्त करने वाली बात सुनते ही निर्द्वंद होकर प्रभु के सामने ही जमीन पर झट बेल को पटक कर फोड़कर उनकी ओर देखते हुए खाने लगता हूँ घर के अंदर ही। परंतु यह क्या, हमेशा से उपेक्षित वह तीता बेल आज जो मुझे कितना मीठा लग रहा है इसका वर्णन नहीं कर सकता। पहले तो लगा कि अतिशय भूख के कारण ही शायद यह तीता बेल भी आज मुझे मीठा सुस्वादु लग रहा है, किंतु बाद के घटनाक्रम ने मेरी इस धारणा को भी सदा के लिए मिथ्या साबित कर दिया। इस घटना के बाद से ही उस बेल के पेड़ का फल परम दयाल श्री श्री ठाकुर का अमृत प्रसाद बन जाता है। अब तो जैसे ही बेल के गिरने की आवाज़ होती है, आसपास के सभी उसे पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आश्चर्य की बात है, आश्रम के सभी ने प्रत्यक्ष देखा कि भोर होते न होते ही पके हुए आम्र फल की भांति अब उस बेल को पाने के लिए भी अबाल वृद्ध वनिता सब के सब जिन्हें ही मौका मिलता है उस वृक्ष के निकट पहुंच जाते हैं, एक चक्कर लगा आते हैं उसका। इसके अपूर्व मधुर हो जाने की बात ठाकुर बंगला के छोटे बड़े सभी करते हैं, किंतु उस तीते बेल फल के मधुर होने का रहस्य कोई कोई ही जानते हैं। आज न तो गोल तासु ही है, न अपने दिव्य नर कलेवर में विराजमान दयाल ठाकुर ही, और न ही वह बेल वृक्ष, परंतु वह नीम के समान तीता बेल फल मीठा कब हुआ, कैसे हुआ, इसके दिव्य कथा या रहस्य को आज भी जब स्मरण करता हूँ या किसी को सुनाता हूँ तो करुणाघन जीवन स्वामी दयाल ठाकुर की अपूर्व करुणा की बात याद करके सजल हो जाती हैं मेरी आंखें, अवनत हो जाता है भक्ति भाव विह्वलता लिए मेरा मस्तक। जय गुरु।